हाय गाइस, दिस इज नेहा। वेलकम टू एग्जाम वट अगेन। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आई होप, क्योंकि जून से अगस्त मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर जेएनयू आना है तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दे जितना जल्दी हो सके, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है। और ये मान के रखो कि जेएनयू में चांस पाना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। अगर आपको लग रहा होगा कि मिल जाएगा, पढ़ लेंगे एक दो महीने, तो नहीं मिलने वाला। जो रियलिटी में वही बोल रही हूँ। मैं अगर खुद की बात करूँ, मैंने एटलीस्ट 6-7 महीने दिए, तब जाके मेरी एयर रैंक 8th आई। और तब मैं आज जेएनयू की स्टूडेंट हूँ, फिलोसफी से मास्टर्स कर रही हूँ। तो ये सब ज्ञान की बातें तो होती रहेगी, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से स्टार्ट कर ले, ठीक है। वरना अगर आप जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, बीएचयू भी है लिस्ट में, पर अगर आपको जेएनयू आना है तो, और जेएनयू आपको ये एडवांटेज देती है कि अगर आप फिलोसफी सिर्फ पढ़ रहे हो फिर भी आपको चांस मिल जाते हैं। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मेरा पार्ट ए का नहीं था नॉलेज, पर सिर्फ फिलोसफी पढ़ के मैं जेएनयू आई हूँ। और जेएनयू ये एडवांटेज देता है कि आप सिर्फ वो पार्ट बी ही कंसीडर करेगा, ठीक है। तो उतना आसान, मतलब उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपकी पार्ट ए वीक है फिर भी आप जेएनयू आ सकते हो, अगर आप पार्ट बी अपना फिलोसफी, अपना सब्जेक्ट जो है वो अगर अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं एज अ योर मेंटर आपको पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग प्री सोक्रेटिक फिलोसफी को देख रहे थे, और हम लोगों ने 5 फिलोसोफर्स को, दो स्कूल्स को हम लोग कवर किए हैं, इलियटिक्स और आयनियंस। आज हम लोगों ने हेराक्लिटस के ऊपर बात करनी है, ठीक है। तो चलो, हेराक्लिटस वाज वन ऑफ द profoundest philosophers। तो हम लोग, जैसा मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफी में हम लोगों को कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ना, ठीक है। जो पढ़ना है वो है सिर्फ इंफॉर्मेशंस, कि कैसे मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशंस आती है एग्ज़ाम में, क्या क्या आने की प्रोबेबिलिटीज़ है। तो ऐसे बुक्स में बहुत मतलब बहुत सारी एक ही बातें घुमा फिरा के एक्सप्लेन करके उसे बहुत ही एक मतलब खिचड़ी बना देते हैं। पर ये है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि बस ऐसे पढ़ेंगे कि ये चैप्टर से बस हम लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन जानने से हो जाएगा। ये चैप्टर का कांट है तो कांट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, तो कांट से हम लोगों को कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना पड़ेगा। पर ये फिलोसफर्स बहुत ही ईजी है, और सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन आता है, तो बस उन्हीं पे फोकस करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो आप लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई फिलोसफी, मतलब कोई भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हो, तो कभी कभार ये भी लगता होगा कि खुद से कर लेंगे, सेल्फ स्टडीज इनफ। पर यह है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस टीचर हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं बूस्ट कर सकते हो ये से। इसलिए मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी जल्दी से जल्दी हमारी बैच को ज्वाइन करें, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई कुछ बातें। अब हेराक्लिटस को पढ़ते हैं। देखो, हेराक्लिटस क्या बोलते हैं, हम लोगों ने पिछले अगर लेक्चर्स आप मेरे देखोगे तो उसमें मैंने परमेनाइडिस की बात की है, ठीक है। तो परमेनाइडिस और हेराक्लिटस दो ऑपोजिट फिलोसोफर है। एक बोलता है कि परमानेंटिस परमानेंट की बात करता है, ठीक है। देखो, नाम भी सिमिलर है, पर अनफॉर्चुनेटली नाम सिमिलर है, ऐसा कोई है नहीं कि नाम वो ऐसा है, तो ठीक है। तो चलो, ये तो हो गई हंसी मजाक वाली बात। तो ये तो हो गई, परमानेंटिस परमानेंस की बात करता है और हेराक्लिटस चेंज की बात करता है, ठीक है। तो हेराक्लिटस के अकॉर्डिंग रियलिटी इज चेंज, फ्लक्स एंड बिकमिंग, एज अपोज टू परमानेंटिस, ठीक है। तो ये चेंज की बात करता है कि चेंज हम लोगों को दिख रहा है कि सब चीज़ चेंज हो रहा है, इंसान चेंज हो रहा है, चीज़ें चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो बस वही रियलिटी है। इस चेंज के पीछे भी कोई अनचेंजेबल कॉज है, इसकी बात नहीं करता हेराक्लिटस, ठीक है। चलो देखो, ये एक कोट है,
यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर, यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। क्या मीनिंग है इसका कि आप एक ही नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते? क्योंकि नदी को क्या मतलब, हम लोग तो करते हैं एक ही नदी में, मतलब गंगा नदी है तो गंगा नदी में भी 2 बार स्नान करते, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार स्नान करो। तो ये चीज़ ये दर्शाती है, ये जो कोट है वो ये बोलना चाहती है कि ये जो एक परिवर्तन की बात कर रही है, ठीक है, ये जो स्टेम्स है इसमें भी परिवर्तन आ रही है, एक नया सा मतलब जो स्रोत है वो नई आ रही है, ठीक है। तो ये एक परिवर्तन को दर्शाती है, ठीक है। तो बस उसी परिवर्तन की बात कर रहा है ये कि यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर, वो रिवर भी चेंज हो रही है, ठीक है, सब चीज चेंज हो रहा है। तो आप अगर एक रिवर में एक बार नहा लेते हो तो वो रिवर फिर चेंज हो जाती है, ये नहीं कि आपके लिए चेंज होगी, पर चीज ही चेंज हो रही है। रिवर में हर एक सेकंड एक नया स्रोत आ रहा है, एक नई स्टेम्स आ रही है। तो इसलिए मतलब बुद्धा की अगर मैं बात कर लूँ, बुद्धा क्षणिकवाद की बात करता है, बुद्धिज्म के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया है एक, और भी 2-3 लेक्चर बनाएंगे तब पूरी बुद्धिज्म कवर होगी, तो उसका टेंशन ना ले, मैं बुद्धिज्म में भी फिर लेक्चर्स बनाऊंगी। तो फिलहाल तो हम लोग हेराक्लिटस की बात कर रहे हैं। हेराक्लिटस और बुद्धा को सेम माना जाता है क्योंकि हेराक्लिटस और बुद्धा दोनों ने चेंज की बात की है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि रिवर भी चेंज हो रही है, इसलिए यू कैनॉट स्टेप इनटू द सेम रिवर, ठीक है, सेम रिवर हैज आल्सो चेंज्ड व्हेन you will step in the second time, okay। तो अच्छा, तो ये देखो अब बात आ गई प्राइमरी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द हेराक्लिटस इज फायर। यूनिवर्स के प्राइमरी एलिमेंट को क्या कहता है हेराक्लिटस? फायर, ठीक है। देखो एनेक्सिमेनस का क्या था? एयर था। एनेक्सिमेंडर का क्या था? इनडिटर्मिनेट बाउंडलेस समथिंग, एल्ट्रॉन। थेल्स का क्या था? वाटर था। परमेनाइडिस का क्या था? कुछ नहीं था। वो एग्जैक्टली एक बीइंग की बात करता है, बीइंग, परमानेंट बीइंग की बात करता है, वही उसके लिए रियलिटी है, ठीक है। हेराक्लिटस बिकमिंग की बात कर रहा है, पर वो बोल रहा है कि फायर ही एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग वर्ल्ड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। परमानेंट तो एक परमानेंट बीइंग और अनअल्टरेबल इनफाइनाइट बीइंग की बात कर लेगा, जिससे वो कहेगा यही ओरिजिन है, इससे ही ओरिजिन हुआ है सब चीज़ों का। पर हेराक्लिटस तो बोल रहा है कि सब चीज़ चेंज हो रहा है, और फायर ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग ये चेंज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, तो ये हो गई चीज़ हमारी कि इसने प्राइमरी एलिमेंट को किसे कहा, तो इसे फायर को कह रहा है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को याद करनी पड़ेगी, वो है प्रोसेस ऑफ बिकमिंग, जैसे हम लोग ने पढ़ा, ठीक है। अब देखो, ऑर्डर ऑफ डाउनवर्ड फायर चेंजेस इनटू वाटर एंड अर्थ एंड अपवर्ड वेज, वाटर गिव्स वे टू द फायर ऑफ द वाटर गिव्स वे टू द फायर। तो ये जो फायर है, ये फायर दो ऑर्डर में, ये 2 ऑर्डर की बात करते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ये 2 ऑर्डर से ये फायर की जो चेंज, ये मतलब फायर से जो सारे वर्ल्ड की, सारी यूनिवर्स की जो ओरिजिन हुई है, इसको एक्सप्लेन करता है कि पहले क्या होता है कि फायर किस में चेंज होती है? वाटर और अर्थ में, और वाटर गिव्स टू द फायर, फिर वाटर फिर एयर फायर में मतलब रूपांतरित होती है, ठीक है, परिवर्तित होती है। तो ऐसे करके डाउनवर्ड और अपवर्ड, इस दोनों में पहले डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, ऐसे में करके चीजें डाउनवर्ड अपवर्ड में हेराक्लिटस ने एक्सप्लेन किया है कि ऐसे फायर डाउनवर्ड और अपवर्ड वे में फायर से पूरी वर्ल्ड की ओरिजिन होती है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट्स, हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट्स की बात करता है। अगर एग्जाम में बस यही आएगा आपको क्वेश्चन कि हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट ने कौन से फिलोसोफर ने बात किया है, ठीक है। हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट कौन से फिलोसोफर की कौन मतलब क्या बोलो आइडिया है, ठीक है।
तो ये याद रखना है आपको। यूनिटी और यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी को बात करता है। देखो मैंने क्या कहता था, जेनो, परमेनाइडीज, जेनोफेन, ये ऐसे फिलोसोफर्स हैं जो मैनी की बात करते हैं, ठीक है, जो मैनी की बात करते हैं। तो ये किस पे बात करेंगे, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, हेराक्लिटस। तो ये ऑब्वियसली सॉरी वो लोग किस में बात करते हैं, वन पे बात करते हैं। मैनीनेस को जेनो ने क्या कहा है, इल्यूजन कहा है, ठीक है। पर हेराक्लिटस एज अपोज टू इलियाटिक स्कूल क्या कहेंगे कि मैनी इज द ओनली रियल रेदर देन वन, ठीक है। तो वो मल्टीप्लिसिटी की बात करेगा। तो ये क्या कह रहा है कि यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, ये जो चेंज हो रही है, तो मैंने जैसे कहा था कि चेंज इंप्लाइज मल्टीपल थिंग्स, चेंज इंप्लाइज मल्टीप्लिसिटी, प्लूरैलिटी, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिसिटी की बात करता है, ठीक है, और ये मल्टीप्लिसिटी के थ्रू ही यूनिटी को भी दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, तो अब बात करेंगे स्ट्राइफ और वॉर। देखो ये जो फायर की ये एक फायर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्ट्राइफ और वॉर ऑफ फायर किसने बात किया है, ठीक है। तो बस यही सारे कुछ इंफॉर्मेशन है जो नेसेसरी है हेराक्लिटस के लिए। उतना डीपली नहीं पढ़ना चीज़ों को, बस मैंने एक समरी किया है कि इसके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। बस क्वेश्चन पूछना होगा तो ये कोट पूछ लेंगे आपसे, या अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस आपको प्राइमरी एलिमेंट पूछ लेंगे, या फिर आपको ये पूछ लेंगे कि अकॉर्डिंग टू हेराक्लिटस वो किस में मानते हैं, चेंज पे मानते हैं, परमानेंस कुछ में मानते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी देखिए आप ये पूछ सकते हैं फ्लक्स में मानते हैं या नहीं, ठीक है। हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट किसने दिया है वो पूछ सकते हैं आपको। फायर की अपवर्ड डाउनवर्ड के बारे में पूछ सकते हैं आपको, किस वे में उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, पहले क्या ऑर्डर है, पहले डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है। तो मैंने जैसा कहा कि पहले डाउनवर्ड है, पहले उसके बाद अपवर्ड है। स्ट्राइफ और वॉर किसका, ये फायर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात कर रहा है, तो इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हेराक्लिटस। ये कोई एक पर्टिकुलर, जैसे हम लोगों ने पिछले स्कूल्स में देखा था कि प्री सोक्रेटिक फिलोसफी में जो आयोनियंस है उसमें थेल्स, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनस, ये तीन फिलोसोफर्स इंक्लूडेड है। जो इलियाटिक्स है उसमें जेनोफेंस, परमेनाइडीज और जेनो, ये तीन इंक्लूडेड है। पर यहाँ पे हम जब हेराक्लिटस या अभी एम्पेडोक्लिस पढ़ेंगे, वो कोई स्कूल में मतलब कोई इंक्लूडेड नहीं है, रैदर ये लोग एक इंडिविजुअल थॉट खुद का उनका है, ठीक है। चलो, तब एम्पेडोक्लस की बात कर लेते हैं। तो देखो हम लोगों ने दो अपोजिट फिलोसोफर को पढ़ा, परमेनाइडिस और हेराक्लिटस। एक बोल रहा है परमानेंस, एक बोल रहा है चेंज। परमानेंस कौन बोल रहा है, परमेनाइडिस। चेंज कौन बोल रहा है, हेराक्लिटस, ठीक है। तो अब ये दोनों की रिकॉन्सिलेशन होगी, कौन कर रहा है, एम्पेडोक्लस। तो ये क्या कह रहे हैं, रिकॉन्साइल द थीसिस ऑफ परमेनाइडिस एंड हेराक्लिटस, ठीक है। बोथ परमानेंस एंड चेंज कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो एम्पेडोक्लस ये बोल रहा है कि जो परिवर्तन और ये अपरिवर्तनीयता, ठीक है, ये जो चेंज और ये जो परमानेंट, ये दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है, ये दावा करता है ये। तो कैसे पॉसिबल है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोगों को ज़रूरत नहीं है अभी। तो हम जैसे कि मैंने कहा कि कुछ जस्ट इंफॉर्मेशंस के थ्रू हम लोग इन फिलोसोफर्स को पढ़ेंगे, ना कि कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो बस ये जानना है कि ऐसे पूछ सकते हैं आप लोगों को कि कौन से फिलोसोफर ने परमानेंस और चेंज ये दोनों को एक साथ पॉसिबल बताया है। तो वो आंसर वुड बी एम्पेडोक्लस, ठीक है। ये नाम को अच्छे से याद करना है। सभी जो फिलोसोफर्स के मैं नाम ले रही हूँ ना, नाम को अच्छे से आप लोगों को रट के याद रखना है ध्यान में कि आयनियन के अंदर कौन है, फिर कौन से फिलोसोफर ने क्या क्या है, क्योंकि नाम के ऊपर ही ये है कि नाम, सिंस नेम्स आर सो कंफ्यूज, नेम्स क्रिएट सो कंफ्यूजन, so you have to remember the names of philosophers and also who said what, according to Hume, according to Empedocles, what will be the primary element, ठीक है, according to Thales what would be the primary element of the universe। बस यही से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो,
तो अब ये क्या बोल रहा है प्राइमरी एलिमेंट के बारे में, तो ये देखो अब हम लोग ने थेल्स को देखा, वो क्या कह रहा है वाटर को, एनेक्सिमेनस एयर को कह रहा है, हेराक्लिटस फायर को कह रहा है। तो ये सभी जो फिलोसोफर है वो एक एक चीज़ों को उठा रहे हैं, पर एम्पेडोक्लिस पहली बार आके बोलता है कि देयर आर 4 फंडामेंटल एलिमेंट्स, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, which form the concrete objects with their mingling। ठीक है, अर्थ एयर फायर और वाटर, ये चारों की जब मिंगलिंग होती है, जब एक साथ वो मिश्रित होते हैं, एक साथ जब आते हैं, तब जाके वर्ल्ड की उत्पत्ति होती है, तब जाके वर्ल्ड का ओरिजिन होता है। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स की बात करता है rather than 1 एलिमेंट, लाइक थेल्स, एनेक्सिमेनस एंड हेराक्लिटस। ठीक है, वाटर, मैं बार बार ये रिवाइज कर रही हूँ कि आप वीडियो देखो तो आपकी रिवाइज हो जाए। ठीक है, यही से आपकी 5-6 क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, प्री सोक्रेटिक फिलोसफी से ही। ठीक है, और ये नहीं कि सिर्फ सीयूईटी के लिए, अगर नेट जीआरएफ के अगर कोई बच्चा देख रहा है, नेट जीआरएफ एग्जाम आने वाले हैं सामने, परसों ही एग्जाम है, तो एक ब्रीफ रिव्यू आपको मिल जाएंगी मैं यहीं से। ठीक है, तो एयर किसने बोला था, एनेक्सिमेनस ने, फायर किसने बोला था, हेराक्लिटस ने, वाटर किसने बोला था, थेल्स ने, अर्थ किसी ने नहीं बोला। तो अब एम्पेडोक्लिस बोल रहा है ये जो चारों है, ये चारों जब एक साथ आते हैं तब जाके हमारी जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की या फिर बोल ले यूनिवर्स की, वर्ल्ड की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He coined the terms like love, hate, harmony and discord। ठीक है, हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट्स किसने बोला है, हेराक्लिटस, पर हार्मोनी की बात कर रहा है एम्पेडोक्लिस, सिर्फ हार्मोनी। ये आपको याद रखना है कि हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट्स बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है, आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अभी फटाफट नोट कर लो, अगर आप देख रहे हो सीरियसली वीडियो, अगर आप देख रहे हो तो आप फटाफट नोट कर लो चीज़ को। ठीक है, हार्मोनी ऑफ ऑपोजिट किसने बोला है, हेराक्लिटस ने, और हार्मोनी की बात कौन कर रहा है, एम्पेडोक्लिस ने। ठीक है, तो अच्छा, तो ये लव हेट ये सब बात कर रहे हैं, कैसे, ये क्या है कॉन्सेप्ट, देखो लव which is not something romantic love, rather love refers to bringing the particles of 4 elements together and hate to separate them। ठीक है, love which refers कि love bringing the particles, love means what, to bring something together, right, to bring 2 things together। so love here means कि जो 4 एलिमेंट्स की जो बात कर रहा है, ये 4 एलिमेंट्स को एक साथ करते हैं, और हेट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू एम्पेडोक्लिस वो चीज़ों को सेपरेट करता है। तो जब प्रलय आती है तो क्या हम लोग बोलते हैं कि वो जो पंच महाभूत है, वो पंच महाभूत, ये 4 महाभूत की बात कर रहा है। आप लोग चारवाक दर्शन की मेरी वीडियो देखिए, तो चारवाक भी यही 4 की बात करते हैं, वो आकाश की बात नहीं करते। ठीक है, ईदर की बात नहीं करते। ठीक है, खिति, अप, तेज, मरुत, वोम। तो वोम मतलब हो गया आकाश। ठीक है, तो उसकी बात नहीं करते। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स जब एक साथ आती है तब वर्ल्ड की उत्पत्ति होती है, और ये जब एक दूसरे से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाते हैं, तब वो अपने कॉज के साथ मिलित, मतलब तो वो जब अलग अलग हो जाता है तब प्रलय की स्थिति आती है। ये थोड़ी सी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन थॉट्स भी रिलेटेड होती है, इंडियन वेस्टर्न थॉट्स को हम लोग पूरी अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे मैंने ये 4 एलिमेंट्स को कहते हुए चारवाक की बात आपसे कही। ठीक है, तो लव इज गवर्निंग प्रिंसिपल एंड द होल इज कॉल्ड ब्लेस्ड गॉड अकॉर्डिंग टू एम्पेडोक्लिस। तो ये जो लव है, ये क्या है, गवर्निंग एक प्रिंसिपल है, जो कि वर्ल्ड की एक प्रिंसिपल है, जिससे वर्ल्ड की लव इज द कोर थिंग ऑफ आवर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू एम्पेडोक्लिस। ठीक है, तो आज बस ये 2 ही फिलोसोफर को पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों की याद करनी होगी। तो बस अगर आप मेरे यही स्लाइड्स को अच्छे से नोट कर ले, तो इसी से आपको क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आपको कोई टेक्स्ट बुक वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं पिछले
और भी अपकमिंग लेक्चर्स में जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और जल्दी से फटाफट हमारी बैच लॉन्च कर लें, हमारी बैच के साथ जुड़ जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।